हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों आप सभी को पहले तो हैप्पी न्यू ईयर साथियों। नव वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं GL&KD एजुकेशन अड्डा फैमिली की तरफ से साथियों। एक बार सभी साथी जल्द से जल्द साथियों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत ही कर दीजिए साथियों। देखिए आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दशमलव एंड भिन्न एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है साथियों। साबूत में अंतिम कील डे हमारा आज 9 है साथियों। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए साथियों। जितना आप एजुकेशन अड्डा फैमिली को सपोर्ट करोगे उतनी चीज़ें और बेहतर स्टार्ट होगी साथियों। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए साथियों। देखिए पहले तो हमारा दशमलव किस क्या क्या टाइप होते हैं। दशमलव देखिए दशमलव किस किस टाइप के होते हैं। देखिए एक तो होता है शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। एक शांत दशमलव वह होता है जो पॉइंट के बाद वैल्यू रुक जाए, जैसे 0.5 0.2 इस प्रकार से वैल्यू अगर रुक जाती है तो हमारी वो शांत दशमलव की दृष्टि होगी। और ये अशांत दशमलव 0.666 जैसे 0.2 3 4 5 6 इसी प्रकार से चलती रहें वैल्यू तो हमारी अशांत दशमलव कहलाएगी साथियों। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें बिल्कुल डेफिनेट आप सभी को समझ में आ गई होंगी। एक बार सभी साथी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। एक बार कैमरे को बिल्कुल चेक किया जाए साथियों, सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही हैं या नहीं। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही चल रही हैं साथियों। देखिए उसके बाद क्या समझेंगे उस भिन्न। देखिए भिन्न के क्या क्या टाइप बनते हैं। देखिए एक तो भिन्न होती है उचित भिन्न, दूसरे अनुचित भिन्न, तीसरी हमारी क्या कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन होती है कि मिश्र भिन्न होती है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। देखिए उचित भिन्न केस होती है कैसी, जैसे 2/5 अंश का मान हर से कम हो तो हमेशा उचित भिन्न होगी। कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए कि अंश का मान हर से कम हो तो उचित भिन्न होगी। और अनुचित भिन्न होती है जैसे 11/7 अगर अंश का मान हर से ज़्यादा है तो हमेशा अनुचित भिन्न होगी। कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और मिश्र भिन्न जैसे होती है, जैसे मान लीजिए 2 सही 1/5 तो 5 × 10 कितने होते 10 और 1 11 ये हमारी मिश्र भिन्न कहलाएगी। ये हमारी अनुचित भिन्न, ये कैसी है अनुचित भिन्न। उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेट आप सभी को यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन बनता है 3/5 फिर 3/5 9/11 और 7/9 13/15 उसके बाद वैल्यू है 17/19 21/23 में सबसे बड़ी भिन्न। देखिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो आप पहले तो सबसे बड़ी भिन्न मुझे बोली है कि कौन सी होगी। देखिए एक काम कीजिए साथियों, देखिए पहले तो इनमें डिफरेंस
आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि ये कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है, क्योंकि अंश का मान जो है हर से कम है। तो कैसी भिन्न है, हमारी उचित भिन्न है। तो डिफरेंस किसका, पहले तो इस 2 का, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी कितना 2 का, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, और यहाँ पे कितना 2 का डिफरेंस है। सभी वैल्यू में कितना का डिफरेंस है, 2 का। अगर देखिए हमेशा अंतर समान है तो छोटी वैल्यू छोटी भिन्न होगी, अगर बड़ी वैल्यू है तो बड़ी भिन्न होगी। तो हमें अभी बोला गया है कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो बड़ी भिन्न हो जाएगी 21/23। जिन साथियों का 21/23 आंसर आ रहा है वो एकदम क्लियर आंसर होगा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। जैसे दूसरी क्वेश्चन और दे रहे हैं आप सभी को, छोटी भिन्न। हर क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन करते रहिए प्रत्येक साथी। एक बार अपने एंड से वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत ही दोस्तों कर दीजिए। इसे 18 कहना है 811 और 15, फिर कितना दिया गया इन्होंने 1023 और 1027, उसके बाद दिया गया है 1299/1303 में सबसे छोटी भिन्न होगी। देखिए तो अभी मैंने बोला था इनमें डिफरेंस चेक कीजिए आप, ये तो क्लियर हो चुका होगा कि उचित भिन्न है हमारी। देखिए डिफरेंस कितना का है, 811 से 815 का अंतर कितने का, 4 का। यहाँ पे भी 4 का अंतर है और यहाँ पे भी कितने का, 4 का अंतर है। तो आपको क्लियर बिल्कुल हो चुका होगा कि छोटी वैल्यू हमेशा छोटी भिन्न होगी और बड़ी वैल्यू हमेशा बड़ी भिन्न होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 811/815। जिन साथियों का 811/15 आ रहा है वो एकदम क्लियर आंसर होगा। आप सभी होनहार विद्यार्थी होंगे जिनका 811/815 आंसर आ रहा है, एकदम क्लियर आंसर होगा। चलिए साथियों एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए सभी साथी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5/11 3/8, उसके बाद है 3/8 4/9 और 2/7। यहाँ पे ये 3 है साथियों। फिर बोला गया है का आरोही क्रम होगा, अवरोही है, आरोही नहीं अवरोही। देखिए 5/11 3/8 4/9 2/7 का अवरोही क्रम क्या होगा। पहले तो अवरोही और आरोही समझेंगे। देखिए आरोही क्या होता है और अवरोही। आरोही ये तो हो गया आरोही और अवरोही। देखिए अवरोही और अवरोही में क्या डिफरेंस होता है। देखिए आरोही में हमारे कितने अक्षर हैं, 3। आरोही में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। देखिए छोटा अक्षर छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेगा, बड़ा अक्षर हमेशा बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करेगा। तो आरोही तो हमेशा छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेगा इस प्रकार से, और बड़ा अक्षर हमेशा बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करेगा। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बात क्लियर हो गई।
फिर क्या करना है साथियों, हमेशा अंश में 0 लगाओ, अंश में 0 लगाएं और किस हर्ष का डिवाइड करें तो अंश में 0 लगाएं और डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड करेंगे, 11 का डिवाइड करेंगे तो 4 बार गया। अभी यहीं तक रहना है, फिर आगे वैल्यू सॉल्व करना है। 4 इंटू कितने होते हैं, 7 8 बत्ते ज़्यादा हो जाएंगे, 8 3 24, तीन ही बार करना है और 9 36 और 7 दूनी 14 पॉइंट। देखिए ये तो क्लियर हो चुका है कि ये सबसे छोटी भिन्न है। सिर्फ कंपेयर क्या करना है, अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भिन्न है तो आप 2/7 आंसर हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता। लेकिन आरोही और अवरोही में मुझे पता करना है, आरोही क्रम। देखिए तो तब कंप्रोमाइज किस में करना है, इन दो वैल्यू में। तो यहाँ से कितना बचा था, 44 6, फिर कितनी बार चला जाएगा, उसके बाद 6 11 5 55 5 बार चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितनी वैल्यू बार चली जाएगी, यहाँ पे कितने बचे 4, फिर कितनी 4 बार। तो आप सभी को यहाँ क्लियर हो चुका होगा कि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो मैंने बोला था अवरोही क्रम, क्या पूछा गया, अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है पहले तो 5/11। उसके बाद कौन सी वैल्यू लिखोगे, हमेशा 4/9। उसके बाद कौन सी लिख सकते हैं, 3/8, 3/8। उसके बाद हम लिखेंगे 2/7। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। चलिए एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए सभी साथी। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें डेफिनेट क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है साथियों, एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में एक बार सभी साथी यस का मैसेज करें दोस्तों, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही चल रही हैं या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 1/4 प्लस 2/3 डिवाइड 4/5 प्लस 2/4। इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। देखिए तो इस क्वेश्चन का क्या सभी साथियों का रिजल्ट बन रहा है, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए तो पहले तो एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 3 बार जाएगा, तो 3 + 4, फिर कितना है 4 से 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 × 8। उसके बाद यहाँ पे डिवाइडेशन, यहाँ पे कितना बना एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम बन जाएगा 20। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 और 4 × 4 16 प्लस 5 बार, 5 × 10 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। देखिए 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11/12। जैसे ही देखिए यहाँ पे अभी इतना ही रहने दीजिए, इतना 26/20। देखिए ये भाग के साइन को जैसे ही हम गुणा में चेंज करेंगे तो हमेशा ये मान उलट जाएगा। जैसे ही मान उलट जाएगा 11/12 इंटू कितना हो जाएगा, 20/26। फिर कितनी 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 से कितने 5 बार चला जाएगा। 5 × 11 कितने हो जाएंगे, 55 और 26 × 3 कितने हो जाएंगे, 18 और कितना 6 1 7। जिनका 55/78 आंसर आ रहा है वो एकदम क्लियर आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को
डेफिनेट क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए प्रत्येक साथी। देखिए क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लीजिए एक सही कितना है 1 + 2 बटा 2/3 कितना 3 दिया गया यहाँ पे, 2 नहीं 3, फिर दिया गया +4/9। ये क्वेश्चन बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का क्या रिजल्ट होने वाला है। देखिए कहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। जैसे हम 4 इंटू 5 9 इंटू 1 कितने हो जाते हैं 9, और +4 कितने हो जाएंगे हमारे 13। क्वेश्चन सेम है नहीं, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, 5 दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 5। देखिए 5 इंटू 1 कितने 5, और यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 1 रहेगा, और +4 कितना हो जाएगा 9। तो 1 + 2/3 और कितना हो गया 9/5, यही वैल्यू बनी। अब देखिए तीसरी वैल्यू हमारी कहाँ से चली जाएगी ऊपर, तो कितने हो जाएंगे 5 इंटू 3 हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। 1 + 2/15/9 यही रहेगी इस वैल्यू। फिर यहाँ से डिवाइड गुणा करेंगे अपन 9 इंटू 1 15, और 9 1 कितना हो जाएगा 9 ही रहेगा, और 15 कितने हो जाएंगे 24। 2 बटा कितना हो गया 24/9, 24/9 फिर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा साथियों 1 + 18, 9 दूनी 18 हो जाएंगे बटे 24। देखिए 24 इंटू 1 कितने 24 ही 1 रहेंगे, फिर 18 24 और 18 कितने हो जाएंगे 12, और कितने हो गए 3 1 4 42/24। देखिए 42/24 आ गया। क्या सरल हो सकती है, बिल्कुल 4 6 की टेबल में जा सकते हैं। काटिए कितनी बार 6 से डिवाइड करेंगे तो संख्या कितनी बार चली जाएगी 6 इंटू 7 कितने होते हैं 42, 7 42, और 6 इंटू 3 24, जिनका आंसर 7/4 बन रहा है वो एकदम राइट आंसर होगा। सिर्फ प्रक्रिया यहाँ से फॉलो करनी है, यहाँ से नीचे से सॉल्व करना है, सिर्फ प्रक्रिया दोहराते जाना। यहाँ से 1 इंटू यहाँ से गुणा करेंगे 4 इंटू 1 हो जाए 1 इंटू 1, और प्लस फिर कितना 9 हो जाए 9, तीसरी संख्या फिर ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे भी यही प्रक्रिया चलेंगे जाएगी 9 इंटू 2 18 हो जाएंगे, और 24 फिर 18 24 इंटू कितने 42/24 हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला 1/2 डिवाइड 1/2 गुणा 1/2 यही दिया है। फिर दिया है बटे में 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड 1/2। तो इस का रिजल्ट क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का क्या रिजल्ट होगा। देखिए सॉल्व करेंगे
देखिए जैसे ही हम इसको भाग को साइन को चेंज करेंगे तो गुणा में तो मान उलट जाएगा। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 2/1, 1/2 बटे 1/2 इंटू 1/2 तो कितना 2/1। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 वैल्यू कट गई तो कितना बना 1/2। यहाँ पे कितनी वैल्यू बची 1/2। देखिए पहली दूसरी और दूसरी तीसरी चौथी हो जाएगी। यहाँ से हो जाएगी और ये वैल्यू यहाँ से देखिए तो कितना ये वैल्यू जाएगी 2/2 और 2/2। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा 1, जिनका रिजल्ट 1 बन रहा है एकदम राइट आंसर होगा। चलिए साथियों एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। सभी साथी एक बार वापस से कैमरे में चेक कर लें कि सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं या नहीं। एकदम कंटिन्यूस सारी चीज़ें प्रॉपर सही चल रही हैं। एक बार अपने एंड से वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों तुरंत ही कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिसे मान लीजिए P बराबर 3/7 डिवाइड 6/5 फिर इंटू 2/3 प्लस कितना दिया गया 1/5 3/2। और Q बराबर दिया गया है 2/5 डिवाइड 5/6 5/6 डिवाइड 1/3 प्लस 3/5 इंटू 2/3 और डिवाइड 3/5। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है तो इस क्वेश्चन का क्या रिजल्ट होगा और पूछा गया तो P/Q होगा। देखिए क्या आंसर होगा P/Q का रिजल्ट। तो सॉल्व कीजिए साथियों। जैसे ही हम इस देखिए भाग को साइन को चेंज करेंगे गुणा में तो मान उलट जाएगा। तो 3/7 इंटू कितना हो जाएगा 5/6 5/6 हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5 इंटू 3/2। यहाँ पे 2/5 इंटू 5/6 यहाँ पे गुणा के भाग को साइन को गुणा में चेंज करेंगे तो मान उलट जाएगा 1/3 प्लस 3/5 और 2/3। जैसे गुणा में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 5/3 कितना आ जाएगा 3। देखिए तो क्या फॉलो करने काटेंगे यहाँ से कितने 2 बार चला जाएगा, संख्या और कटेगी 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट गई वैल्यू और कुछ बचा बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ पे देखिए 5 से 5 3 से 2 बार और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 से 3 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल। तो बचा कितना 1/7 बचा और यहाँ पे कितना बचा 2/3 बचे। देखिए फिर वही प्रक्रिया यहाँ से
वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, पहली दूसरी दूसरी तीसरी, चौथी पहली और दूसरी तीसरी दूसरी हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3/7/14। जिनका 3/14 आंसर बन रहा है एकदम क्लियर होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ साथियों, देखिए कितना 3/14। जिन साथियों का 3/14 आंसर बन रहा है एकदम क्लियर आंसर होगा। चलिए एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर चेक की जाएं साथियों। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही साथियों चल रही हैं। आंसर कितना बन रहा है, रुक जाइए, कहाँ पे मिस्टेक हो रही साथियों, रॉन्ग आंसर आ रहा है। हाँ यहाँ पे प्लस साइन दिया गया है, सॉरी। चलिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई साथियों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे प्लस साइन दिया गया है, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ तो 1 बचा है, कितना 1/7 बचा है यहाँ पे, और प्लस कि यहाँ पे कितनी वैल्यू बची है, 1/2 बची है, क्योंकि वो प्लस का निशान नहीं ध्यान दिया, इसी वजह से आंसर गलत हो रहा था। देखिए यहाँ पे कितनी, यहाँ से वैल्यू कट गई सारी, तो 1 यहाँ पे बची, और यहाँ पे कितनी बची 2/3। 2/3 इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना बचना, यहाँ पे 14 एलसीएम बना, 14 एलसीएम बना। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, और कितनी बार यहाँ पे 7 बार, बटे कितना हो जाएगा 3/1 रहेगा, प्लस और कितना हो जाएगा 5, 3 2 5, 5/3। तो 5/3 यहाँ से कितना हो गया आ जाएगा, देखिए 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, 9/7/14 और बटे 5/2। यही है साथियों। अब देखिए दूसरी चौथी पहली हो जाएगी, और दूसरी तीसरी दूसरी हो जाएगी, चौथी पहली और तीसरी दूसरी। देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 18, और 14 पंचे कितने होते हैं 70, 0 और 70। चलिए सारी साथियों एक बार सेशन को चेक किया जाए, प्रॉपर सही चल रहा है वीडियो कि नहीं। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही चल रही हैं। एक बार वापस से फोकस कीजिए, देखिए साथियों कहीं पे मिस्टेक हो रही है, फिर भी वापस से एक बार क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए इस क्वेश्चन को वापस से दोबारा से सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर सही लिखा है, एक बार चेक किया जाए। 3/7, 6/6, 2/3, 1/5, 5 इंटू 3, 3/2 सही है। क्यू की वैल्यू 2/5 इंटू 6, 1/3 प्लस 3/5 इंटू 2/3 बाहर डिवाइड 3/5, बिल्कुल सही है प्रॉपर। देखिए ये भाग के साइन को जैसे हम गुणा में चेंज करेंगे तो मान उलट जाएगा। 3/7 इंटू 5/6 डिवाइड 2/3 और प्लस फिर दिया गया 1/5 इंटू 3/2। अगली प्रक्रिया कितनी है 2/5, फिर 5/6, फिर 3/1 प्लस 3/5
5 इंटू 2/3 और डिवाइड, उलट जाएगा मान 5/3 हो जाएगा। देखिए अब सॉल्व कीजिए साथियों। पता नहीं कहाँ पे साथियों मिस्टेक हो रही थी साथियों, क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा था, आंसर साथियों डिफरेंस। देखिए जैसे हम 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा, उसके बाद 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा। यहाँ पे साथियों कितना, यहीं इतना ही रहेगा, यहीं पे वैल्यू नहीं कटेगी। 5 से 5 कट जाएगा, फिर कितनी 2 से 3 बार, 3 से 3 बार कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही है। फिर कितना बचा 1 यहाँ पे कितना बचा 5/7, 5/7 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 है, 3/10। यहाँ से सारी वैल्यू कैंसिल हो गई तो 1 बचा, और यहाँ पे कितना हो गया 2/3। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं यहाँ तक साथियों, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना बन जाएगा 7, और वैल्यू यहाँ पे इतनी है 3 और दिया गया यहाँ पे साथियों, तो कितना रहेगा 21 हो जाएगा, 21 ही रहेगा। तो एलसीएम कितना बन जाएगा हमारा, एलसीएम बन जाएगा 210। 21 और 10 का एलसीएम 21 से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा तो 50। कितनी बार 21 इंटू 3 63 बटे कितना हो जाएगा 1 और 2 कितने 9, 9 ने 3 5, 5/3। देखिए यहाँ पे अब लिख लेते हैं 63 और 50 कितने हो जाएंगे 3 और 6 5 11, 113 और 210 बटा 5/3। देखिए अब यहाँ से चौथी पहली हो जाएगी और तीसरी दूसरी हो जाएगी, तो यहाँ पे मान जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 113 इंटू 3 बटा 210 इंटू 5, 200। जैसे ही हम देखिए एक संख्या कोई कट रही है साथियों की, नहीं गुणा नहीं करेंगे कट जाएगी, तो 3 से कट जाएगी, 3 इंटू 7 70 हो गया। तो कितना वैल्यू हो गई 113/70 इंटू 5 कितना है 350। चलिए साथियों जो 113/350 जिनका आंसर आ रहा है वो एकदम क्लियर आंसर हो रहा, वहाँ पे साथियों कैलकुलेशन में पहले मिस्टेक हो रही थी, इस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा था, आंसर डिफरेंस हो रहा था। चलिए बिल्कुल अब कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक नहीं है, आंसर बिल्कुल क्लियर है। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए साथियों, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चला जाए। हो सकती है साथियों सिर्फ तरीका आपको फॉलो आने चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन में मानता हूँ कि कहीं पे मिस्टेक हो जाती है। देखिए क्वेश्चन अगला है √3 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर का मान। ये क्वेश्चन है √3 प्लस 1/2 1/√3 दिया गया है आपको। देखिए तो आपने एक सूत्र पहले तो लिखाना होना चाहिए, a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab
यही होती है सूत्र हमारा फॉर्मूला। तो एक कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√3, फिर दिएगा 2 इंटू √3 इंटू 1/√3। देखिए जैसे ही हम रूट से रूट गुणा होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, प्लस दिया गया है, सॉरी, यहाँ पे भी रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस। देखिए यहाँ से कितने रूट से रूट कैंसिल हो गया तो कितना बचा 2, तो एलसीएम क्या बना 2, एलसीएम 2 बना तो कितना हो गया 1 इंटू 3 है यहाँ पे। देखिए 1 से जैसे यहाँ पे 1 मान लीजिए, जैसे 1 आप मान ले अपनी तरफ से मान लेते हैं, कोई जिसके किसी नंबर के अगर कोई चीज़ संख्या नहीं होती है बटे में तो हमेशा उसके नीचे 1 रहता है। देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी 3 बार जाएगा, 3 बार 3 इंटू 1 3 कितना 3 ही रहेगा और प्लस 1 प्लस कितनी 1 बार 3 बार गया, 3 इंटू 9 हो जाएंगे, सॉरी 9, यहाँ से 1 कितना 3 इंटू 6, तो देखिए कितना हो गया 10 और 16 बटे 3, 16 बटे इनका 3 आंसर वाला एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने आगे और सॉल्व किया गया, यहाँ तक ही सॉल्व करें कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑप्शन में अगर इतना ही दिया है तो यहीं देना, अगर आगे और सॉल्व किया गया है तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करें कितनी बार चला जाएगा 5 बार, 5 सही 1/3, जैसे ही सॉल्व करेंगे वही प्रक्रिया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी सेम है, अगर इतना आ रहा है तो इतना भी सेम है। ऑप्शन के से डिपेंड करेगा क्या चीज़ किस फॉर्मेट में आपको पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 0.21 बार दिया गया है, फिर उन्होंने प्लस 0.22 बार दिया, फिर 0.23, यही है, क्या रिजल्ट होने वाला है। देखिए कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए साथियों एक बार, जितनी संख्या पे भार दिया गया है उतने हमेशा 9 आएंगे। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो कितने 21/9 99, फिर प्लस 22/99 30/99, यही है। देखिए हर समान है तो एलसीएम क्या बनेगा, हमेशा हर समान है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं साथियों, चाहे एलसीएम भी से के सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो कितने ये 23 हो जाएंगे, 21 22 और 23 हमारे से कितने हो जाएंगे 66, जैसे ही हम जोड़ेंगे 66 हो जाएंगे। क्या संख्या और आगे सॉल्व हो रही है, देखिए 3 के पहाड़ी में डायरेक्शन हो जाएगी, अगर नहीं तो यहीं तक अगर सॉल्व किया जाए आगे। देखिए इन्होंने अगर सॉल्व करके लिखा जाए तो सॉल्व कर देना ऑप्शन से डिपेंड करेगा, इन्होंने अभी किस फॉर्मेट पूछा गया है ऑप्शन के हिसाब से नहीं, इन्होंने सिर्फ 0.99 पॉइंट इन्होंने इस परफॉर्मेंस पूछ दिया गया, 0 वापस से वही प्रक्रिया मुझे फॉलो करनी है, देखिए उसी फॉर्मेट में पूछा गया तो 0.66/12 ये बन जाएगा। चाहे इस कभी कभी और इस फॉर्मेट पूछ लिया जाता है, 3 से डिवाइड कर देंगे कितनी आएगा 2 बार और 3 बार, 3 इंटू 3, चाहे
इस प्रकार से पूछा जा सकता है या इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अभी आपको यही पूछा गया है, तो अभी इस प्रकार में नहीं आंसर देना है। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें डेफिनेट आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। देखिए क्वेश्चन है P5 P9 प्लस 2Q और 8, फिर प्लस दिया गया 3R और 7 बराबर दिया गया है ना 1114 हो तो Q का कोई भी अंक अधिकतम मान होगा। अधिकतम मान होगा। देखिए क्वेश्चन है 5P9 प्लस 2Q8 प्लस 3R7 बराबर 1114 दिए हुए हैं। Q का मान पूछा गया, अधिकतम मान। ऑप्शन भी आपको देते हैं। पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन दिया गया 9। चलिए इस प्रकार से मैं आप सॉल्व लिख देते हैं। 5P और 9 और 2Q कितना 8 और 3R7 ये दिया गया है। तो एक काम कीजिए साथियों, देखिए मुझे किसका Q का मान पूछा गया, तो इन दोनों को वैल्यू को हम एडिशन करेंगे और P और R को, जैसे हम देखिए P का मान अभी मैं अधिकतम मान हमेशा हम 0 रख रहे हैं, जैसे 0 रख के मान सॉल्व करते हैं। और कितना R यहाँ पे भी 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16 और 5 3 8 816 हो गए। देखिए 816 घटाएंगे 0.8 माइनस कीजिए 14 में थे कितने 8, 14 में थे 6 जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पे कितना 8 और फिर यहाँ 10 में से 9, 10 में से 8 जाएंगे 298 बचा। तो Q का अधिकतम मान क्या आ गया, Q का अधिकतम मान हमारा 9 आ गया है। Q का मान अधिकतम मान क्या 9 ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल डेफिनेट दिया गया। डी ऑप्शन हमारा क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेट आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/2 तथा 1/2 तथा 2/3/5 दिया गया है। 3/5 के मध्य परमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन है 1/2 तथा 3/5 के मध्य परमेय संख्याएं बतानी है। देखिए तो 1/2
प्लस 3/5 इतना दिया गया है क्वेश्चन। देखिए मध्य का मतलब होता है साथियों माध्य। माध्य कितनी संख्या होंगी, या मध्य बोले या माध्य बोले सेम वर्ड होता है। देखिए जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी है 2, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एलसीएम हमारा कितना बचा 2 और 5 का एलसीएम बन जाएगा 10 ही बनेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 2 6 बार बटा 2 6 5 कितने हो गए 11 बटा 10 11 और बटे 2। देखिए तीसरी मान हमेशा यहाँ पे जाएगी दूसरे, यहाँ जैसे मान ली यहाँ पे 1 मान लीजिए तो वही प्रक्रिया हो जाएगी सेम। तो 11 बटे हमारी कितनी संख्याएँ हो जाएंगी 20। 11 बटे 20 हमारी 1/2 और 3/5 की मध्य संख्याएँ होंगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक और आपको देते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। जैसे 3/5 दिया गया है, 3/5 तथा 5/7 मध्य परमेय संख्या है। परमेय संख्याएं कितनी होंगी, देखिए उसी प्रक्रिया से सॉल्व करेंगे। तो संख्याएं हमारी कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ से एलसीएम क्या बन जाएगा 7 और 5 का एलसीएम बन जाएगा 35। एलसीएम देखिए हमेशा अगर एक दूसरे के नंबर में टेबल में ना आए साथियों तो हमेशा उनका नंबर मल्टीपल ही गुणा होता है एलसीएम हमारा। 7 बार चला जाएगा 5 से, 7 बार 21 इंटू कितने 21 प्लस 7 से कितनी 5 बार 25 तो यहाँ से कितना हो गया 6 और 46 और 35/2। जैसे यहाँ पे तीसरा नंबर यहाँ पे जाएगा तो कितना 46/70 सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएगी 2 और 13 23/35। जिनका 23/35 बन रहा है वो एकदम क्लियर आंसर होगा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। चलिए कुछ क्वेश्चन अभी और सॉल्व हैं साथियों कराने की हम करूँगा कि एक वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे साथियों। ये हमारा आज टॉपिक समाप्त करेंगे साथियों। इसे हम दशमलव और भिन्न जैसे क्वेश्चन आता है 150 से 1000 मध्य कितनी संख्याएं 50 से विभाज्य हैं या विभाजित हैं। देखिए तो क्या एक काम कीजिए साथियों 50 से विभाज्य हैं तो 150 में भी भाग दीजिए कितना 50 का और 1000 में भी कितना 50 का भाग दीजिए। जैसे ही भाग करेंगे साथियों देखिए कितनी बार चला जाएगा 20 बार। 50 का डिवाइडेशन कितने 3 बार जाएगा। देखिए हमारी 1000 तक तो संख्याएं हमारी कितनी हैं कितनी 20 संख्याएं हैं। लेकिन शुरुआत हमने कहाँ से की है 50 से। क्या हमारी 50 संख्याएं जो काम की 3 संख्याएं नहीं हैं तो 20 - 3 = 17।
17 हमारे ऐसे नंबर हैं साथियों जो 50 से पूर्णतः विभाजित होंगे। जैसे हम वैल्यू और एक देते हैं, चलिए पूरा क्वेश्चन ही लिख देते हैं। जैसे मान ली क्वेश्चन है 300 से 70 के मध्य, 300 से कितना दिया है 700, 300 से 700 के मध्य कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 3 और 2 3 7 से विभाजित हैं। देखिए कितनी विभाजित हैं। एक काम कीजिए साथियों, मुझे किससे डिवाइडेशन करनी है, 3 और 7 और 3 और 7 और 2 से डिवाइड होनी चाहिए संख्या हमारी। तो जो इनका पहले एक एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम से डिवाइड होगी तो संख्या हमारी 2 और कितनी 3 और 7। जैसे इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या बन जाएगा, इनका एलसीएम हमारा बन जाएगा 42। एलसीएम 42 ही बनेगा, एलसीएम 42 बनेगा। ये अब शुरुआत में ये यहाँ से करनी है 300 और 700 के मध्य मुझे, तो एक 299, क्योंकि 300 हमारी काउंटिंग की नहीं, 3 और 42 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे भी 700 में कितना का डिवाइड करेंगे 42 का। देखिए जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 7 से काटिए कितने 100 बार चला जाएगा, 7 से कितनी 6 बार, फिर कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला गया, 4 बचे 36, 16 बार, लगभग कितनी बार जाएगा भाग हमारा 16 बार बच जाएगा। यहाँ से 42 को जैसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा भाग हमारा, 42 इंटू कितनी 42 इंटू 6 करेंगे कितनी 12 और 24 एक 25, क्या 7 बार चला जाएगा, 14 और 7 को 28 एक 29, बिल्कुल 7 बार पूरा भाग चला जाएगा, पूरा नहीं लगभग 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ से हमें 7 बार चला जाएगा, क्योंकि 7 हमारी काउंटिंग नहीं है। जैसे ही 16 में से घटाएंगे 7 तो कितनी बार चला जाए, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितनी 9 बचेगा। 9 ऐसे एक नंबर हैं जो 3 से और 2 से और 7 से पूर्णतः विभाजित होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अपने एंड से वीडियो को एक बार प्रत्येक साथी, उम्मीद करूंगा कि प्रत्येक साथी वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत ही कर दें दोस्तों। यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन साथियों होता है। जैसे क्वेश्चन है 1 2 और 3 4 और 5, 99 100, परस्पर गुणा करें गुणा करें तो दाहिनी ओर
शून्य की संख्या। देखिए दाईं ओर शून्य की संख्या क्या होगी, 1 से लेकर 50 तक हम अगर परस्पर गुणा करें, दाईं ओर हमारी शून्य की संख्या कितनी होगी। देखिए हमेशा देखिए एक कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए साथियों, जब भी किसी सम संख्या से 5 का मल्टीपल होगा तभी हमेशा 0 का निर्माण होगा, चाहे 2 से हो गुणा या 4 से हो या 6 से हो 8 से हो, हमेशा सम संख्या से गुणा होगा 5 का तभी 0 का निर्माण होगा। एक काम कीजिए साथियों, ट्रिक से देखिए क्या है, हमारी 5 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 20 बार। 20 बार, फिर 20 में डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी, यहाँ से 4 बार। जैसे हम जोड़ेंगे इनको दोनों को तो 24। जब तक 5 से नंबर हमारा छोटा ना आ जाए तब तक मुझे डिवाइडेशन करते रहना है, प्रक्रिया फॉलो करनी है। तो 24 हमारे शून्य आएंगे, कितने नंबर आएंगे, 24। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें डेफिनेट समझ में आई होंगी। साथियों सारी बातें मेरी जो बताई हुई चीज़ें को आपको ज़रूर फॉलो करना है साथियों। चलिए फिर साथियों सेशन को समाप्त किया जाए साथियों। चलिए कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे साथियों। कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए साथियों। चलिए सेशन को समाप्त किया जाए सभी साथी। चलिए साथियों समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से एवं GL&KD एजुकेशन अड्डा फैमिली की तरफ से नव वर्ष 2022 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। चलिए समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।